शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो मित्रों, पिछले प्रकरण में हमने तीन श्लोक तक किए थे, पाठ किए, 4 श्लोक शायद। तो चौथे श्लोक में ऐसा है, इसमें दिया है, परिच्छिन्न इव अज्ञानात् तन्नासे सति केवलः स्वयं प्रकाशते आत्मा मेघा पायेन सुमानिव। हाँ, ये चार श्लोक तक हमारा पाठ चला था। तो अब आगे 5वें नंबर श्लोक से हम चला रहे हैं। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाद विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतक रेणुवत। अज्ञान से कलुषित जो जीव है, क्या हो जाएगा? अज्ञान से कलुषित जो जीव है वह जीव है, अज्ञान से कलुषित है जीव। सबसे पहली बात तो वो आत्मा है, स्वरूप है ना। उसमें न तो कलुषित, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, परंतु अज्ञान से अपने को कर्ता भोक्ता और अज्ञानी मान लिया है। तो ऐसे अज्ञान से कलुषित जो जीव है वो शुद्ध कैसे होगा? ज्ञान अभ्यासात निर्मलम, ज्ञान के अभ्यास से निर्मल होगा। और वह ज्ञान फिर क्या होगा? ज्ञान हो जाने पर कृत्वा ज्ञानम, और ज्ञान जो है उसके अज्ञान को नाश करके स्वयं नश्येत, स्वयं ही नाश हो जाता है, शांत हो जाता है ज्ञान। जैसे जलम कतक रेणुवत, कतक रेणु कहते फिटकरी के चूर्ण को। जैसे फिटकरी का जो चूर्ण है गंदे जल में डाल दिया जाए तो वो फिटकरी का जो चूर्ण है गंदे जल को स्वयं बैठा देता है, शांत कर देता है, शुद्ध कर देता है जल को, और वह फिटकरी जो है चूर्ण अपने वह भी नीचे बैठ जाता है। ठीक ऐसे ही अज्ञान से कलुषित हुआ जो जीव है वह ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान को प्राप्त हुआ, तो वह ज्ञान भी क्या, उसको ब्रह्म अपना स्वरूप का ज्ञान करा करके स्वयं वो ज्ञान भी शांत हो जाता है। ये भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं। हाँ, अब आगे 6वां श्लोक है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे असत्यसद भवेत। हाँ, तो क्या राग द्वेषादि, जिनके अंदर राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इन इन जिनका अंतःकरण जो है राग द्वेष आदि से युक्त जो अंतःकरण है, ऐसे युक्त वाला जो पुरुष है उसको क्या होता है? राग द्वेष आदि संकुलः, राग द्वेष आदि से युक्त यह संसार क्या है? स्वप्न के समान है। यह संसार स्वप्न के समान है। राग द्वेष आदि से पूर्ण यह संसार क्या, स्वप्न के समान है, जो अपने समय में, मतलब जागृत अवस्था, अपने समय में अज्ञान अवस्था में क्या है? सत्य के समान भाषित होता है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ है उसको क्या है, वह संसार सत्य के समान भाषित होता है कि यही सही है। स्वकाले सत्यवद भाति, स्वकाले मतलब उस अज्ञान काल में, है ना, वह संसार क्या है? सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रबोधे, असत होता हुआ भी यह संसार स्वकाल में, मतलब अपने उस अज्ञान काल में क्या हो जाएगा? सत्य के समान प्रतीत होता है। लेकिन क्या होता है? आगे बोला प्रबोधे, प्रबोधे मतलब आत्मज्ञान हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर यह संसार क्या है? असत भवेत,
प्रबोधे असति असत भवेत। असति का स्वकाले असति सत्यवद भाति, यहाँ लेना पड़ेगा। स्वकाले असति, असति को इधर लाना पड़ेगा, तब हमको अन्वय बनेगा बढ़िया। प्रबोधे असति असत भवेत, प्रबोध काल में वो जो जगत सत्य प्रतीत हो रहा था ना, वो असत होने लग जाएगा। हाँ देखिए, ये आत्मा है ना, आत्मा, ये तीनों कालों में इसमें न तो मलिनता है ना, ना ही किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये दोष कैसे आया है, कब आया है, कब आया है, ये नहीं देखना हमको, है ना। कैसे इसमें जो इस अंतःकरण में जो अहम भाव कर लिया, इस शरीर में आम भाव कर लिया है ना, और इसमें अज्ञानता से जो दोष दिख रहे हैं, ये कैसे निवृत्ति हो, हमको इसका उपाय करना है। असत क्या है, असत क्या है, जो तीनों कालों में है नहीं, वो असत है ना। जैसे अभी ये बचपन से देख लीजिए आप, बचपन शिशु अवस्था में आप आज वो शिशु नहीं रहे, आपका शरीर बदल रहा है ना, शरीर बदल रहा है और शरीर के साथ भावनाएं बदल रही हैं, तो वो असत हो गया। असत कैसे, जैसे बचपन में आप खेलते थे, है ना, तो जो खेल बचपन में खेलते थे, क्या वही खेल आज खेल रहे हैं? वही भावना जो भावना बचपन में थी, वो भावना आज नहीं है, आज के समय में, है ना। तो वही मतलब असत है, जो रहेगा नहीं वो असत हो जाएगा। और आत्मा तीनों कालों में थी, जो आप बचपन से लेकर के आज तक जो भी जिस भी उम्र में हैं, तो आप अपने को तो वही मानते हैं। मतलब जैसे मेरा नाम सूरजगिरी है, तो बचपन में मैं जो भी था, संन्यास धर्म में आया है, तो संन्यास में जो 10 साल पहले मैं सूरजगिरी था, वही सूरजगिरी मैं आज हूँ। नाम उपाधि सूरजगिरी है, नाम नहीं बदला है ना। मतलब आत्मा नहीं बदलती है, बाकी शरीर जो बदलता रहता है, शरीर के अणु बदलते रहते हैं, पर आत्मा कभी नहीं बदलता। आत्मा तो जन्म लेता है, न मरता है। जो विकार को प्राप्त होता है, वो अनित्य है ना। जैसे दूध है, दूध नित्य नहीं है, दूध विकार को प्राप्त होकर क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। तो आत्मा विकार को प्राप्त नहीं होता, आत्मा कभी शरीर नहीं बनता है, आत्मा कभी शरीर नहीं होता है। हाँ, अब आ गया, तावत् सत्यम जगद्भाति सुक्तिकारजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वधिष्ठानमद्वयम्। हाँ, सुक्ति, सुक्ति मतलब सीपी, सीपी में रजत की भ्रांति होती है ना। तो वो सुक्ति में रजत की भ्रांति के समान यह यह जगत सुक्ति का रजतम यथा, मतलब सुक्ति का में जैसे रजत भ्रम से, सुक्ति का में रजत मतलब चांदी, सुक्ति का में चांदी जो है भ्रम से प्रतीत होती है, इसी सुक्ति का में रजत की भ्रांति के समान यह जगत तभी तक सत्य प्रतीत होता है। सत्य जगत सत्यम, अच्छा, यह जगत तभी तक सत्य प्रकाश प्रतीत होता है जब तक यावन न ज्ञायते, जब तक यावत न ज्ञायते, जब तक न ज्ञात नहीं जाना जा रहा ब्रह्म सर्वधिष्ठानम अद्वयम, सभी की अधिष्ठान अद्वितीय अद्वितीय सभी का अधिष्ठान अद्वितीय ब्रह्म जब तक नहीं जाना जा रहा है, तभी तक यह जगत रजत में नहीं, सुक्तिका में रजत की भांति सत्य मालूम हो रहा है।
सुक्ति बाहर से तो थोड़ा काला काला रहता है और अंदर जो है उसका चमकीला चमकीला रहता है, तो वो चांदी के समान प्रतीत होता है। जिसने कभी चांदी नहीं देखी हो, केवल नाम सुना हो कि चांदी में चाक चमकीला होता है ना, तो वो सुक्ति का दूर पड़ी होती है ना। तो ना जाने ना देखने वाले व्यक्ति जो है उस सुक्ति का में रजत रजत बुद्धि मान करके वो उसमें प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। परंतु जब अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा, मतलब ये तो सुक्ति का है, इसमें रजत है नहीं, ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो उसका भ्रम दूर हो जाता है। ठीक इसी ही प्रकार यह जो जगत, यह जगत सत्य नहीं है, सत्य के समान प्रतीत हो रहा है, परंतु असत का मल लगेगा जब हमको सभी के संपूर्ण अधिष्ठान में जगत जो है वो ब्रह्म में ही कल्पित है, ऐसा जब हमको मालूम हो जाएगा तो यह जगत हमको क्या हो जाएगा, असत मालूम पड़ेगा। आगे आगे 8वां मंत्र, 8वां श्लोक है। उपादानेखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे सर्ग स्थिति लयायान्ति बुद्बुदानिव वारिणी। जैसे बुदबुदा जल में बुदबुद के समान है ना। जल में जो बुदबुद है ना, बुदबुद क्या है, उत्पन्न भी होता है, थोड़ा देर स्थित रहता है और नाश भी हो जाता है जल में। आप लोगों ने, हम सभी ने देखा होगा, बारिश जब होती है तो बूंदें जब गिरती हैं ना, बूंदें गिरती हैं तो उस बूंदों के टकराव से जल भरा है नीचे और बूंदें टपक रही हैं, तो टपकेंगी जल में आएंगे तो क्या बुलबुले उठते हैं, तो वो बुलबुले क्या है, उत्पन्न होंगे, थोड़ी देर रहेंगे और लय को हो जाते हैं, लय नाश हो जाता है। वही बोल रहे हैं, बुदबुद के समान, बुलबुले के समान, जल में बुलबुले के समान क्या होता है, जैसे बुलबुल उत्पन्न होता है, थोड़ी देर रहता है, फिर नाश होता आता है, ऐसे बुदबुदानिव वारिणी, जल में बुदबुद के समान है ना, संपूर्ण उपादान, इस संसार का कारण और सभी का आधार परमेश्वर में यह जगंती, यह जगत क्या होता है, उत्पन्न होता है और उत्पन्न होता है, स्थिति को स्थित रहता है और लय को भी प्राप्त होता है इसी ईश्वर में। तो हमारा तो कुछ गया नहीं, हमारी इस आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, जो भी होगा इस शरीर का होगा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और इस आत्मा में ही स्थिति लय और सृजन होगा। ईश्वर के बारे में सबका आधार और परमेश्वर है, उसमें होगा। तो कहते हैं अच्छा, ये आत्मा और ईश्वर, इसमें आप एक कैसे कर रहे हैं, एक तो होता नहीं है, क्यों कि अल्पज्ञ जीव है ना, और सर्वज्ञ ईश्वर है। उस पर आप ये उस पर जो है आप ये एकत्व तो क्यों बता रहे हैं कि आत्मा ही ईश्वर है। तो कहते हैं चैतन्य को स्वीकार करते हैं, जो जीव का अल्पज्ञ है ना, अल्पज्ञ, और ईश्वर का सर्वज्ञ, भाग त्याग लक्षणा जिसको बोलते हैं है ना। तो भाग त्याग लक्षण को त्याग देंगे और उसके बाद जो चैतन्य बचता है, चैतन्य को हम स्वीकार करें, तब वहाँ पर एकत्व आएगा। इसीलिए आत्मा और ईश्वर एक कहे जाते हैं। बस आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय